गौतम बुद्ध के समय की एक प्रसिद्ध कहानी है जो उनके मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है। यह कहानी एक महिला किस्सा गौतमी की है जो अपने मृत बच्चे के दुख में डूबी हुई थी। इस कहानी के माध्यम से गौतम बुद्ध ने मृत्यु की अनिवार्यता और अस्वीकरण के विषय में महत्वपूर्ण शिक्षा दी। किस्सा गौतमी की कहानी। किस्सा गौतमी एक युवा महिला थी जिसका इकलौता बेटा अचानक बीमार पड़कर मर गया। अपने बच्चे की मृत्यु से वह अत्यंत दुखी हो गई और अपने बेटे को फिर से जीवित करने का उपाय ढूंढने लगी। वह बेटे के मृत शरीर को लेकर गांव-गांव, घर-घर जाती और सभी से पूछती कि क्या कोई उसका बेटा वापस ला सकता है। लोग उसे सांत्वना देते, पर किसी के पास उसकी समस्या का समाधान नहीं था। आखिरकार किसी ने उसे सुझाव दिया कि वह गौतम बुद्ध के पास जाए। लोग कहते थे कि बुद्ध में महान ज्ञान और करुणा है, शायद वे उसकी मदद कर सकते हैं। किस्सा गौतमी अपने मृत बेटे के शरीर के साथ बुद्ध के पास पहुंची और उनसे विनती की, भगवान, कृपया मेरे बेटे को फिर से जीवित कर दें। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हारा बेटा फिर से जीवित हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर देने होंगे। परंतु ध्यान रहे, ये बीज ऐसे घर से लाए जाने चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी को यह सुनकर थोड़ी आशा बंधी। वह तुरंत गांव की गलियों में जाकर घर घर पूछने लगी, क्या आपके घर से कोई सरसों का बीज मिल सकता है? लेकिन वह घर ऐसा होना चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। हर घर में उसे सरसों के बीज तो मिलते, लेकिन हर जगह उसे यह भी सुनने को मिलता कि उस घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। जैसे जैसे वह घरों में जाती रही, उसे यह बात समझ में आने लगी कि मृत्यु जीवन का एक अटूट हिस्सा है और यह सभी के साथ घटित होती है। कोई भी इससे बच नहीं सकता। आखिरकार जब वह कई घरों से होकर लौटी तो उसने यह सच्चाई स्वीकार कर ली कि मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसे कोई नहीं टाल सकता। उसे अपने दुख से मुक्ति मिल गई और उसने अपने बेटे के मृत शरीर को दफना दिया। वह बुद्ध के पास वापस आई और उन्होंने उसे समझाया, मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जिस प्रकार हर जीवन का अंत मृत्यु है, उसी प्रकार हर मृत्यु का अंत एक नया जन्म है। दुखों से मुक्ति केवल तब मिल सकती है जब हम इस सत्य को समझें और इसे स्वीकार करें। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने यह सिखाया कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे जीवन के स्वाभाविक चक्र के रूप में स्वीकार करना चाहिए।